सर अरे ठीक हो, कुछ बेटा, जैसा आपको सबको मालूम है कि कल सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आया था और बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट थोड़ा कम भी रहा, लेकिन कम किसी का नहीं है। आप जितना आगे मेहनत करोगे, अभी ये आपका पहला स्टेप था 10th वाले बच्चों के लिए, और 12th वाले बच्चों के लिए आप कह सकते हैं कि ये सेकंड स्टेप था। इसके आगे भी आपको बहुत सारा मौका मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, तो इसमें किसी को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे 95, 97, 98 लाए हैं, वो भी बच्चों ने अच्छा मेहनत किया है, और जिन बच्चों ने किसी भी कारण से 80 प्लस, 70 प्लस या 60 प्लस भी लाए हैं, वो बच्चे भी अपना पूरा मेहनत किए हैं। तो आपकी वास्तव में नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि आपको अपना 100% जो आपको देना चाहिए वो आप दीजिए। बाकी रिजल्ट कम हो ज़्यादा हो वो सब आपका सेकेंडरी है। तो हम आपको इस समय जो है बुलाना चाहेंगे प्रतीक्षा मिश्रा, एसएमसी सुल्तानपुर, जो कि इन्होंने फिजिक्स में 95 और मैथमेटिक्स में 94 और केमिस्ट्री में 98, ओवरऑल 94.6% इन्होंने रिजल्ट लाया है। ये आपको बताएंगी कि जो है कैसे आप भी अच्छा कर सकें। इनका मेंस भी निकल गया है, एडवांस की तैयारी कर रही हैं, और मैं चाहूँगा कि इनका एडवांस भी निकले जिससे कि हम लोग फिर इकट्ठा हों। आइए प्रतीक्षा मिश्रा। थैंक यू सर। सर हमारा रिज़ल्ट तो आप ही लोग की वजह से आता है, बाकी हमने तो ऐसा कुछ बहुत विशेष अरे किया आप नहीं है। जितना आप लोग बताते हैं उतना फॉलो कर लो तो बाकी रिज़ल्ट तो सही हो ही जाता है। और यही है सर, मतलब आप जितना बताइए उतना फॉलो करना चाहिए। बेटा, आपको कुछ पूछना है? आप लोगों को किसी बच्चे को कुछ पूछना है? कैसे आगे तैयारी करें? जैसे टाइम की कमी हो जाती है, जैसे ज़्यादा लिखने को भी मिल जाता है, और जैसे फिर स्कूल भी, कोचिंग भी, लिखने के लिए भी, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ अगर आप बताएं तो। टाइम मैनेजमेंट ऐसे, जैसे तुम लोग कोचिंग और स्कूल को अलग अलग मान के तो पहले मत ही चला करो। तो ये रहेगा कि हमें स्कूल का काम, स्कूल और कोचिंग अलग अलग नहीं होता, दोनों जगह सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो अगर आप यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्कूल में सिर्फ नोट्स बना लिया करें, तो फिर उससे बहुत बेनिफिट रहेगा कि आपका स्कूल का भी बहुत अच्छे से चलेगा, टाइम भी बचेगा अगर आप स्कूल में सिर्फ नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे 2 पीरियड में गैप तो मिलता ही है अक्सर, तो नोट्स उसमें थोड़ी थोड़ी कंप्लीट करते चले, और पढ़ने के लिए यहाँ कोचिंग का सपोर्ट है ही, तो कॉन्सेप्ट्स यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो दोनों को मर्ज करके पढ़ो, अलग अलग करके तो वो लगेगा कि वहाँ का अलग बर्डन है और स्कूल का अलग बर्डन है, यहाँ का अलग बर्डन है, पर ऐसा नहीं होता। थैंक यू। और बेटा, और कोई बच्चा कुछ पूछेगा? बॉयज में किसी कुछ पूछना है? चलिए, अपना अनुभव देंगे, इन्होंने जो है कैसे अच्छा परसेंटेज लाया। थैंक यू सर। आप नोट्स रोज बनाइए, डेली का काम आप डेली करिए, जितना होमवर्क सर दें आप उतना ही कर लीजिए, तो आपका परसेंट अच्छा बन ही जाएगा। और टीचर के साथ हमेशा लग के काम करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि अब बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, आपको अपनी मेहनत से मतलब होना चाहिए। आप टीचर के साथ लगे रहोगे, आपको टीचर के साथ लास्ट तक लगे रहना चाहिए। आप लास्ट तक लगे रहोगे तो टीचर आपके साथ मेहनत करेंगे। आपकी रिजल्ट से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा टेंशन आपके टीचर को होती है, तो आप हमेशा अपने टीचर को खुश करने की कोशिश करिए और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करिए। बेटा, ये जब बच्चा आया था तो बहुत टॉपर की लिस्ट में ये बच्चा नहीं था, मीडियम स्टूडेंट था, लेकिन इन्होंने अपने मेहनत के बल पे, लगन के बल पर आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, ठीक। और इसके बाद फिर हम हर्ष तिवारी को बुलाएंगे। ये जो है कितना परसेंटेज बेटा? 89 पॉइंट समथिंग है। मैथमेटिक्स में इनका जो है 95 मार्क्स है, फिजिक्स में भी इनका जो है 86 है, और केमिस्ट्री में 92 है। तो हर्ष तिवारी।
ये बताएंगे कि जो है कैसे इन्होंने, ये बच्चा 9th क्लास से आपकी कोचिंग में पढ़ रहा है, ये आपको बताएंगे। इनका भी मेंस निकल गया है, एडवांस की तैयारी ये कर रहे हैं। सबसे पहले सर मैथ में कैसे पढ़ें। मैथ में जब भी कभी सर पढ़ाएं, जो भी चीज़ पढ़ाएं, जो भी कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में वो भूल जाएगा। तो वो उस कॉन्सेप्ट को आप रोज़ जैसे जो सर कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, जो टॉपिक पढ़ाएं, उस टॉपिक से चाहे जो बुक आप फॉलो कर रहे हो, आर डी शर्मा, NCERT, तो वो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप उसी दिन लगा लें, नहीं तो आप वो कॉन्सेप्ट भूलते जाएंगे। और जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि हार्ड हैं उसको मार्किंग करके चलिए, जिससे कि आप लास्ट में रिवीजन के टाइम उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर लें और जिससे आपका रिज़ल्ट सही आए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपने कौन कौन सी बुक पढ़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, और कहाँ मतलब किस किस माध्यम से आपको सफलता मिली, मेंस आपने निकाला और अच्छा नंबर आया, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताएं। सर मैंने मैथ तो यहीं से पढ़ा था, और सर फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, वहीं से मैंने अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी सर, और तो मैथ आपसे ही पढ़े थे सर। चलिए अब बुलाते हैं बेटा, जो है बहुत सीधा बच्चा है, शिवांश श्रीवास्तव, SBM का बच्चा है, और इनका भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में 95 है, केमिस्ट्री में इनका जो है 92 है। ये बताएंगे कि इनका भी मेंस निकल गया है, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी किया, और आगे भी आपको आगे बढ़ने के लिए बताएंगे कैसे आप भी तैयारी करें। शिवांश श्रीवास्तव। थैंक यू सर फॉर दिस ऑनर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप सबको सर को फॉलो करना है, सर जो कहें वही आपको करना है, डेली का काम डेली करें। और आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे तो आपका मैथ्स में मेंस क्लियर हो जाएगा। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, और HC वर्मा एक बुक होती है, अगर उसको आप लगा रहे हैं फिजिक्स के लिए तो वो बढ़िया है, और केमिस्ट्री में NCERT से काम चल जाता है। बेटा इसके बाद वैभव सालनी, जो कि बहुत ही मेहनती और लगनशील जो है बिटिया है, वैभव सालनी। इसको लगा ले, हाथ में ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि मुझे जब मैं 9th में यहाँ आई थी तो मुझे सबसे अच्छे मैथ्स के टीचर मिले, AK सर। इनके गाइडेंस में जो भी बच्चा पढ़ेगा वो टॉप करेगा ही। और बायो में मुझे दुनिया के सबसे अच्छे टीचर मिल गए, JK सर, जो कि बायो एक बार पढ़ा दे तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि आप 4 साल बाद भी उसको नहीं भूल सकते हैं। तो मैं जो भी नंबर पाती हूँ, जो मार्क्स पाती हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ आज मैं अपने टीचर्स की वजह से हूँ। मैं मैथ्स में जो डर था वो AK सर ने निकाला, बायो को काफ़ी अच्छा और काफ़ी पढ़ने लायक JK सर ने बना लिया। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ A1 अकेडमी की और हमारे टीचर्स की कि उन्होंने मुझे आज इस तरह बना दिया है कि मैं एक अच्छे रैंक और एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकती हूँ। थैंक यू बेटा। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे सौम्या वर्मा, महर्षि टॉपर, MVM टॉपर सौम्या वर्मा। ये बताएंगी आपको कि इन्होंने कैसे तैयारी किया और आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। सौम्या वर्मा। अरे बेटा, एग्ज़ाम सर लखनऊ। अरे जैसे यहाँ पे 11 के बच्चे कितने हैं बायो वाले? बायो का कोई है? 11th का कोई नहीं है। तो जैसे कि 10th में हो गया आप लोग कि 9th में, जो भी हो, जैसे कि 10th के बाद 11th में आने के बाद बच्चों को पता नहीं रहता है, वो चाहे जितना भी अच्छा बच्चा हो। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा 11th पूरा बर्बाद गया था। हम सुनते आए सबसे कि 11th बर्बाद जाता है, तो हमको लगता है कि ये पढ़ते नहीं होंगे, इसकी वजह से इनका बेकार गया, पर ऐसा नहीं है। 11th इसलिए बेकार जाता है कि पूरा नया सिलेबस हो जाता है इसके लिए, और समझ भी नहीं आएगा जब तुम उस टाइम पढ़ोगे। तुम्हें समझ तब आएगा जब 12th का साथ में पढ़ोगे। इसके लिए जितना हो सके उतनी मेहनत करो। उस पर इतना नहीं करना है कि तुम्हें आ नहीं रहा है, इसका मतलब तुम समझ नहीं रहे हो, अभी तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है उसको समझने की। पर जब उसको तुम बार बार पढ़ोगे, ध्यान में रहेगा, फिर जब जाके 12th में तुम जाओगे तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ इस तरह ये क्वेश्चन इस तरह होगा। तो इस पर टेंशन नहीं लेनी है।
जैसे कि 12th में बायो का मैं बताऊंगी, जैसे मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, तो बायो में एनसीईआरटी तो पढ़ो, पर एनसीईआरटी के साथ जो उसके डायग्राम है, बायो का जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। वो थ्योरी से कम देते हैं, जो एकदम टफ टॉपिक होते हैं, जो बच्चा कोई जानते भी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो इस तरह क्वेश्चन देते हैं। जितने भी डायग्राम है एनसीईआरटी में, उसको आप सही से पढ़ो और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर आगे जाओगे तो देखोगे भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को करो, और फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। और सबसे मेन बात यही है, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि अपना नींद बर्बाद करेंगे और दिन रात पढ़ेंगे तो वो अच्छा पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, जितना मेहनत हो सके उतना करो, फिर बाकी अपने ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दो। थैंक यू। बुलाना चाहेंगे स्तुति सिंह, एमवीएम की बिटिया है, बायो 90 एबव इनका रिजल्ट आया है। आ जाओ। So thank you so much first of all to everyone. What I followed in bio is just that आपको सर की केवल नोट्स को प्रॉपरली 2 या 4 बार पढ़ना है, and after that you just have to read NCERT 2 to 3 times and just highlight all the important point, and in the last revision time you just have to read that important point and keep in your mind. That's enough for biology. Thank you so much. बेटा इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे हिमांशु तिवारी, क्लास 10th में इनका जो है 93.8 रिजल्ट, 92.8% रिजल्ट आया है। इनका साइंस और मैथ दोनों में 90 प्लस है, बाकी सारे सब्जेक्ट में 90 प्लस है। ये बच्चा जब आया था तो पहले से ही मतलब कि मेहनत के साथ लगा था, और हम लोगों को लगा कि जो है ये बहुत अच्छा करेगा, और इन्होंने अपनी उम्मीद पे पूरा कायम रहे। हिमांशु तिवारी। मेरा मैथ में 92 नंबर है, और ये सर की वजह से है। सर जो पढ़ाते हैं उसको घर पे जाके वापस लगाना चाहिए, और आरडी शर्मा को सर आरडी शर्मा सर यहाँ से सॉल्व कराते हैं। आरडी शर्मा को कम्प्लीटली फॉलो करना है, इससे आपका भी इतना नंबर आ सकता है। और साइंस में देखिए सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों। सर को फॉलो करना है, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, सर क्वेश्चन बैंक खुद ही बनवा देते हैं, और वही अकेले अगर सॉल्व करते हैं तो सर यहाँ क्वेश्चन लगवाते हैं, उससे भी आपका काफ़ी अच्छा नंबर आ सकता है। थैंक यू। बेटा इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे अथर्व सेठ, SMC सुल्तानपुर स्टेला मैरिज कॉन्वेंट। इनका रिजल्ट आया 93.8%। ये बताएंगे उसके आगे। पहले तो हम सर को थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरे नंबर उन्हीं लोग की वजह से आए हैं। AK सर ने मैथ्स पढ़ाई है, वो RD शर्मा ही पढ़ाते हैं, और वही सही भी रहता है इतना पढ़ना। जो सर पढ़ाएं उसको कंसेप्ट तो पहले दिमाग में कोचिंग में बना लेना चाहिए, और उसको फिर घर जाके 1-2 बार लगा के कंठस्थ कर लेना चाहिए। और साइंस में JK सर जो बताते हैं क्लास में मजाक भी करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं फ्रैंक होके, हम लोग को उस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में याद रखना चाहिए। पेपर टाइम पे वो बातें भी याद आएंगी, बट हम लोग को कंसेप्ट याद करके क्वेश्चंस को सही करना है। सर जो नोट्स बनवाते हैं उसको उसी दिन क्लास में ही बना लेना चाहिए, घर पे जाके उसको सजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स हम ही लोग को पढ़नी है, और बस इतना ठीक है। और बाकी आप पढ़िए, डेली रिवाइज़ करिए, और मैथ में क्वेश्चंस वहीं से आएंगे जो सर लास्ट टाइम पे पढ़ाते हैं। सारे क्वेश्चंस CBSE बोर्ड्स के सर करवा ही देते हैं आखिरी में, जो पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं। और JK सर भी टेस्ट लेते रहते हैं रेगुलरली, और कोचिंग बहुत अच्छी चलती है, आप पढ़ सकते हैं इसमें भी। और बुक्स में RD शर्मा है, NCERT एग्जाम्पलर है मैथ्स के लिए, NCERT आप रेगुलरली लगाते रहिए। और साइंस के लिए NCERT ठीक है। थैंक यू। बेटा इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे महर्षि विद्या मंदिर प्रिया। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी 12th की बायो पढ़ाई कि मज़ा आ गया एकदम पढ़ के। और जिन लोगों को बायो नहीं भी समझ आती तो JK सर जो पढ़ाते हैं टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ जो पढ़ाते हैं वही पढ़ो, NCERT रीड करो, जो टेस्ट लेते हैं वो लो, कोई आखिरी में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। और थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से इतनी अच्छी बायो पढ़ने आई मुझे।
आज बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे बच्चे आज जैसा मैं चाह रहा था वैसा पहुँचे और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और ये बच्चे जो भी मैं करता रहा, गाइड करता था, उसको मानते रहे और मुझे बहुत खुशी है। आज एक टीचर को इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। थैंक यू। बेटा लास्ट में हम चाहेंगे कि सभी बच्चे एक साथ आ जाएं, सभी बच्चे एक साथ आ जाएं। आ जाओ, एक साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। बेटा हम लास्ट में ये चाहेंगे कि सभी बच्चे बहुत आगे बढ़ें। जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया अभी तक, आगे भी इनकी मेहनत कंटिन्यू बनी रहे। आज हम लोग जो है यहाँ पर बोर्ड का रिजल्ट देख रहे हैं। आगे चल कर के हम जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो नीट में अच्छा करें, जिससे कि हम लोग मान लीजिए कभी भविष्य में वृद्ध हों या कभी भी दवा के लिए ज़रूरत पड़े तो हमारे बच्चे तैयार रहे, पूरी एक टीम तैयार रहे। और जो हमारे बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं, मैक्सिमम बच्चों का मेंस निकल गया है, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो इनका एडवांस निकल जाए। और जो बच्चे किसी कारण से मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर उनका मेंस भी निकले और एडवांस भी निकले। इसी बात के साथ हम सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं और आप लोग भी मेहनत करें। धन्यवाद।